दोस्तों 3 अक्टूबर 2021 इतवार का दिन था जब जीबी रोड के कोठे का दरवाजा शाम को 6 ही बजे आम मर्दों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कोठे का सीन कुछ ऐसा था, उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा था कि जिसको आप सुनेंगे तो आपका भी मन वैसा ही कर देगा जैसा कि वहां पर काम करने वाली 40 से ज्यादा जो खूबसूरत सेक्स वर्कर रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, उनका हो जाता है और उसकी जो संचालन करती हैं मैडम महिमा का हो जाता है। दोस्तों आइए इस कहानी के माध्यम से, एक सच्ची कहानी है, इसके माध्यम से जानते हैं कि आखिर उस रात उस शाम उस कोठे पर चल क्या रहा था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर जीबी रोड है और जीबी रोड पर सैकड़ों कोठे हैं और इन कोठों में हिंदुस्तान के हर कोने से, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, कश्मीर हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश से हजारों लड़कियां देह व्यापार का काम करती हैं और हजारों लोग वहां पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोज आते जाते रहते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 14 जून 2020 से। एक 28 साल का लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा स्मार्ट युवक जीबी रोड पर ऑटो से उतरता है और ऑटो से उतरकर एक कोठे में दाखिल हो जाता है। कोठे के अंदर जब वो जाता है तो देखता है वहां पर 20-25 खूबसूरत लड़कियां एक से बढ़कर एक कुलदीप जैसे ग्राहकों के इंतजार में खड़ी रहती हैं। वो अंदर जाता है, इधर उधर अपना नजर दौड़ाता है तो कोने में एक सोफा लगा होता है उस कोठे पर और जाकर उस पर बैठ जाता है। सोफे पर बैठ जाता है तो एक लड़की आती है और उसको बोलती है, क्यों सरदार, बड़े हैंडसम लग रहे हो। वो बोलता है, तू भी अच्छी लग रही है। तो बोलता है, फिर चलो। तो कहता है, इतनी भी अच्छी नहीं लग रही है। फिर दोस्तों वो चली जाती है। ऐसे एक आध लड़कियां और आती हैं, उसको लुभाने का प्रयास करती हैं, अपने अपने जलवे दिखाती हैं, लेकिन दोस्तों वो चुपचाप सोफे पर बैठा रहता है। इतने में उस कोठे की जो सबसे खूबसूरत लड़की होती है, सबसे हसीन, उसका नाम होता है स्वीटी। स्वीटी आती है और आते ही उस कुलदीप को देखकर बोलती है, आई लव यू। कुलदीप भी उसके जवाब में तुरंत बोलता है, आई लव यू टू। लेकिन दोनों मुस्कुरा देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो जिस जगह पर हैं वहां पर ना तो आई लव यू का कोई मतलब है और ना ही आई लव यू टू का कोई मतलब है। फिलहाल दोस्तों स्वीटी उसके बगल में बैठ जाती है। वो बोलती है, और सरदार जी क्या हाल है तुम्हारे। बोलता, बढ़िया है। तो बोलती है, चलो फिर। तो बोलता है, कहाँ चलूं। बोलती है, अरे क्या करने आए हो यहाँ पर, जो करने आए हो वहां पर चलो। तो बोलता है, अरे यार अभी तो आया हूं, अभी पानी वानी पीने दे, थोड़ा आराम करने दे। तो स्वीटी बोलती है, अच्छा पानी पियोगे। तो जाती है, एक बोतल लेके आती है, उसको देती है। तो बोतल को देखकर बोलता है, यही पानी यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर बिस्लेरी वगैरह नहीं मिलता। तो स्वीटी कहती है कि अभी तुमको रसगुल्ला भी मिलेगा, तुम मैडम के दामाद लग रहे हो ना, ये मेरा पर्सनल बोतल है, मैं किसी को छूने भी नहीं देती। तू साफ सुथरा आदमी लग रहा है तो सोचा तुझे दे दूं, तेरी प्यास बुझा दूं। फिलहाल वो पानी पी लेता है कुलदीप, उसके बाद फिर बैठ जाते उसके बगल में। उसको उठाने का प्रयास करती है, जब फोर्स करती है तभी उस पर एक आदमी कोठे पर, एक ग्राहक आता है जो कि पूरी तरीके से नशे में धुत रहता है और वो आते ही इधर उधर नजर डालता है। शायद उसकी नजर स्वीटी को ही ढूंढ रही थी। फिर वो देखती है कोने में स्वीटी बैठी रहती है सोफे पर। उसको देखते ही बोलता है, चलने का इशारा करता है। तो स्वीटी कुलदीप से बोलती है कि तू चल रहा है या मैं जाऊं। तो कुलदीप बोलता है, जा, मुझे नहीं जाना। वो उस नशेड़ी आदमी के साथ चली जाती है, उसका एंटरटेन करती है और जब वो अंदर जाती है तो इधर लड़कियां कुलदीप को देखकर मजे लेती हैं। एक कहती है कि क्यों सरदार जी, पैसे नहीं है क्या। एक कहते हैं, पैसे नहीं है तो उधार ही कर लेते हैं, कभी दे देना आते जाते। फिलहाल वो बोलती रहती हैं, कुलदीप सुनता रहता है। आधा घंटा बीत जाता है। जो भी स्वीटी जो है उस कस्टमर को निपटा कर बाहर आती है। फिर आके कुलदीप के सामने खड़ी हो जाती है। कुलदीप बोला, कैसा लगा। तो बोले, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, तू बता कैसा लगा। बोलता, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बैठ जाती है मुस्कुरा के, फिर दोनों बातें करने लगते हैं। दोस्तों इस तरीके से समय बीतता जाता है। स्वीटी यूं ही अपना काम करती रहती है। जब रात को 10 बज जाते हैं, इसी तरीके से बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। कुलदीप उठता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो स्वीटी उसको देखकर कहती है, कहाँ जा रहा है।
बोलता जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। तो बोलती अच्छा तो सिर्फ कोठा देखने आया था, सिर्फ लड़कियां देखने आया था। तो बोलता जो भी समझो, जाने का वक्त हो रहा है तो जा रहा हूँ। वो अपने जेब से निकाल के स्वीटी को 2000 रुपए देने लगता है। तो स्वीटी कहती किस बात के पैसे? बोलता जो भी तुमने दिन भर बातें की, तुम्हारा जो समय मैंने बर्बाद किया। तो बोलती देखो मैं काम करने के पैसे लेती हूँ, जब कोई काम ही नहीं हुआ तो फिर पैसे किस बात के हैं, जा, नहीं चाहिए तेरा पैसा। फिर वो जाता है। फिर उसे बोलती है कि सुन। कुलदीप पलटता है। स्वीटी कहती है पानी पिएगा? तो बोलता पिला दे। फिर वो बोतल लाती है और कुलदीप को देती है। कुलदीप पानी पीता है और उसके बाद चला जाता है। उसके जाते ही इधर कोठे पर जब पता चलता है कि एक ऐसा लड़का आया था और 2000 रुपए दे रहा था और स्वीटी ने लेने से मना कर दिया, तो जो मैडम महिमा होती हैं उसको बुलाती हैं, उसकी अच्छे से खबर लेती हैं, उसको डांट फटकार लगाती हैं, एक आध झापड़ भी लगा देती हैं। कहती हैं कि आइंदा ऐसी गलती मत करना, किसी ग्राहक से पैसे लेने से कभी मना मत करना। क्या लग रहा था तुम्हारा? वो पूछताछ करती हैं, कुछ खास पता नहीं चलता। वो चला जाता है। दोस्तों ठीक एक हफ्ते बाद इतवार को ही कुलदीप फिर उसी कोठे पर दाखिल होता है, शाम को 4 बजे। जब दाखिल होता है तो ये हुआ सरदार आया, सरदार आया। स्वीटी दौड़कर जाती है सीढ़ियों पर तक, उसको देखती है, वो खुश हो जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू फिर आएगा, लेकिन मैं फिर भी तेरा इंतजार कर रही थी। कुलदीप कहता अच्छा मेरा इंतजार कर रही थी? तो बोली हाँ। तो उसको लेकर आती है, सोफे पर बैठ जाता है। फिर वो बोतल लेकर आती है, कहती पानी पिएगा? तो बोलता नहीं आज मुझे प्यास नहीं है। तो बोलती नहीं पीना तो पड़ेगा ही। फिर वो एक मिठाई भी लाती है, उसको देती है, पीता है। फिर उस दिन के तरह सिलसिला चलता रहता है। 3-4 घंटे बीत जाता है। मैडम तक ये खबर पहुंचती है कि वो लड़का आया है और आज फिर वैसी ही हरकत कर रहा है। तो मैडम को कुछ शक होता है कि कहीं पुलिस वाला ना हो, किसी लड़की का आशिक ना हो, या फिर किसी लड़की का रिश्तेदार ना हो, घरवाला ना हो। फिर वो कहती है कोई होगा भी पुलिस वाला तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी उसकी बहुत पहचान थी पुलिस वालों से भी, आला अधिकारियों से। वो आती है और कुलदीप के सामने खड़ी हो जाती है। बोलती है क्यों जी सरदार जी, क्या हाल है आपके? तो बोलता है जी बढ़िया है जी मैडम। तो बोलती है कि क्या करने आते हो यहाँ पर? बोला जी बस संडे की छुट्टी रहती है तो इसलिए चले आते हैं। तो बोलती है कोई घूमने की जगह थोड़ी है, तुम देखते हो दिन भर यहाँ बैठे रहे कि यहाँ पर लोग क्या करने आते हैं, क्या करके जाते हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अरे शरीफ आदमी हो, किसी दिन कोई फोटो तो खींच के वायरल कर देगा, बदनाम हो जाओगे, काहे को रिस्क लेते हो? आओ अपना काम करो, चले जाओ। तो बोलता है जी ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो बोलती है ठीक है तुम यहाँ जितना मर्जी बैठो, लेकिन ये कोठा है, यहाँ पर एक एक मिनट का पैसा लगता है। तो कुलदीप बोलता है ठीक है जी मैडम कितना हुआ? तो मैडम बोलती है कि पिछले हफ्ते तुम 3-4 घंटे 5 घंटे बैठ कर गए, आज भी तुम 4-5 घंटे से बैठे ही हो। वैसे तो एक दिन का 20,000 रुपए होता है, लेकिन तुम शरीफ आदमी हो, सीधे साधे आदमी हो, यहाँ ज्यादा शरारत नहीं कर रहे हो, तो एक दिन का 10,000 रुपए लगेंगे तुम्हारे। कहता ठीक है जी दे देंगे। तो बोलते है दे नहीं देंगे, पैसा है तो दो वरना निकलो यहां से। वो अपनी जेब से 10,000 उस दिन का और 10,000 आज का 20,000 रुपए निकाल के दे देता मैडम को। मैडम पैसे पाती है, खुश हो जाती है, बोलती है देखो सरदार यहाँ पर बैठो, लेकिन कोई शरारत अगर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलता है जी कुछ नहीं करेंगे, आप जाइए निश्चिंत रहिए। जाते जाते वो लड़कियों से कहती है छोरियों देखना सरदार जी का ख्याल रखना अच्छे से, यानी वो इशारा कर देती है कि जितना लूट सको उतना लूट लो, आदमी बुद्धू है, सीधा साधा है। दोस्तों जैसे मैडम जाती है, अब स्वीटी भी ये सब खड़ी होकर देख रही थी, उसको बुरा लग रहा था, उसके जेब से इतने पैसे निकल गए। तो एक लड़की आती है और चट से उसके बगल में बैठ जाती, कहती है अरे सरदार जी तो राजा है, राजा पंजाब के राजा है, 200-400 रुपए दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे भी कुछ दे दो 100-200 रुपए सरदार जी। तो उसको हाथ पकड़ के स्वीटी होती है, उठा देती है, बोलती है चल भाग यहां से। तो बोलता है तेरा क्या, तुझे क्यों बुरा लग रहा है? तो बोलती है कि
अभी पेट नहीं भरा, इतना तो पैसे दे दिए इसने। फिर वो बोलता है अच्छा रुक रुक ठहर, अपने जेब से 100-200 निकालता है कुलदीप और उस लड़की को दे देता है। इतने में फिर एक ग्राहक आता है, स्वीटी को लेकर चला जाता है। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, अन्य लड़कियों के साथ भी जाते हैं, लेकिन स्वीटी सबसे ज्यादा बिजी रहती है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत रहती है, सबसे ज्यादा हसीन होती है। उसकी उम्र 22-23 साल की होती है। फिर उस दिन का भी समय ऐसे कट जाता है, रात के 10-11 बज जाते हैं। कुलदीप जो है उठकर जाने लगता है, तो स्वीटी कहती है कि जा रहे हो? बोलता हाँ जा रहे हैं। तो बोलती है कम से कम कुछ करके नहीं जाते तुम, एक हक तो दे के जाओ। तो बोलता है क्यों? बोलती है ऐसे ही। जब वो जाने लगता है तो स्वीटी उससे कहती है कि अगले संडे फिर आओगे? तो बोलता है कि क्या पता, आऊंगा भी तो क्या इसी कोठे पर आऊंगा? तुम्हारी मैडम इतने पैसे लेती है, 4-5 घंटे का 10,000 ले ली। तो बोलती है कि तुम पैसों की चिंता मत करना, अगर तुम आना तो प्लीज यहीं पर आना और मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे दिया करूंगी, 5,000 रुपए तुम दे देना मैडम को, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। तो बोलता ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सेक्स वर्कर के दिल को समझिए। वो कहती है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे दिया करूंगी, तुम यहीं पर आना। दोस्तों अगला संडे फिर आता है, कुलदीप फिर कोठे के अंदर दाखिल होता है। स्वीटी जैसे उसका इंतजार ही कर रही थी, जैसे वो आता है उससे गले से लिपट जाती है, उसको लाती है, सोफे पर बिठाती है। उसके पहुंचते ही शोर मच जाता है, सरदार आया, सरदार आया। मैडम फिर आती हैं, आते ही पैसे की डिमांड करती हैं, वो उनके पैसे दे देता है। उसके बाद जब वो जाती हैं तो स्वीटी कहती है कि देखो तुम्हारे जैसे यहाँ पर बहुत से लोग आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग लाखों रुपए फूंक कर चले गए, किसी का 1 महीने चला, किसी का 2 महीने चला, किसी का 6 महीने। एक से एक धनवान आए जो भिखारी होकर गए, और यही जो मैडम है उनको पैरों से ठोकरे मारकर इन्हीं सीढ़ियों से धक्का देकर बाहर निकाली हैं। तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे। तो कुलदीप बोलता है बर्बाद कर दो फिर स्वीटी ने गुस्साते हुए हाथ पकड़ा, बोली तो फिर चलता क्यों नहीं है, हिम्मत तो है नहीं? तो बोलता है अरे शांत रह, बैठ जा, शांत रह। फिर उसको हाथ पकड़ के बिठा देता है। दोस्तों फिर ऐसे चलता रहता है, ग्राहक आते हैं, स्वीटी के साथ चले जाते हैं। दोस्तों यही सिलसिला पूरे साल चलता रहता है। शाम को 4 बजे कुलदीप आता है, आते ही स्वीटी उससे गले लिपट जाती है, उससे बातें करती है, बहुत खुश हो जाती है उसको देखकर। जब 1 साल बीत जाता है तो मैडम को कुछ अजीब सा लगता है, उन्हें कुछ शक होता है कि आखिर ये बंदा है कौन जो इतने पैसे मुझे हर हफ्ते आकर देता है, उसके अलावा अन्य लड़कियों को भी देता है, खर्च करता है। इसकी असलियत क्या है, इसके बारे में पता करना चाहिए। फिर दोस्तों जो मैडम महिमा होती हैं अपने 2 बंदों को सेट करती हैं कुलदीप की असलियत का पता लगाने के लिए। तो दोस्तों आखिर वो कुलदीप कौन था, उसकी असलियत क्या होती है, इसको हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। तो अगर अभी तक आपके समझ में कुछ आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले पार्ट का इंतजार करिए, फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद।